कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो यान तुरंत ही अपना एक मुक्का कसता है और जमीन में पैर मारता है और सटाक से उड़ती हुई स्पीड के साथ 4 स्टार पीक लेवल के एक ब्लैक कलर के पर्सन को खींच के मुक्का मारता है। हालांकि वो ब्लैक कलर का काला बैगन बेचारा कुछ भी मूवमेंट कर पाता उससे पहले ही जॉन के मुक्के की चपेट में वो आ जाता है और बेचारे के एक्शन से पहले रिएक्शन हो जाता है और मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर किसी को भी भरोसा नहीं होता कि वास्तव में जॉन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल है कि 4 स्टार के पीक लेवल के बंदे को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया कि बेचारा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। यहाँ पे तो जो जान भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसने देखा था जो यान ने उस बंदे को पंच मारने के बाद उसको पलट कर भी नहीं देखा था। हालांकि यहाँ पे हर कोई जॉन के पंच की पावर की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन इसका सीक्रेट केवल जो यान के टीम मेंबर ही जानते थे, क्योंकि जॉन ने याओजू ब्लड ऑब्जर्व कर लिया था तो भाई फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ने ही थी। जिसके बाद जियो जान भी कहता है वास्तव में यंग मास्टर जो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, 4 स्टार लेट स्टेज की पावर के साथ तो इतना खतरनाक पंच मैं भी नहीं मार सकता। कोई कहेगा कि यह इंसान है। दूसरी तरफ इन 5 लोगों को लीड करने वाला वो ब्लैक कलर का पर्सन काफी गुस्से में होता है क्योंकि उन लोगों ने 5 ने मिलकर जॉन पर अटैक किया था, फिर भी जॉन उनके अटैकों से बच गया और उनमें से एक बंदे को हैवीली इंजर्ड भी कर दिया। ये तो उनकी घोर बेइज्जती थी। इसलिए वो लीडर तुरंत ही कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम एक बार बच भी गए तो क्या हुआ, तुम दोबारा नहीं बच पाओगे। और इसके बाद उन सबकी उलझी हुई कोई चेंज अलग अलग हो जाती हैं और जॉन की पीठ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इनके 5 लोगों के अटैक को देखकर जॉन इस बार भी ज्यादा एक्शन और रिएक्शन नहीं दिखाता, बल्कि उसके चेहरे पर जो स्माइल होती है वो और भी क्रूअल होती है। जिसके बाद जो यान कहता है मैंने अपनी बॉडी मूवमेंट टेक्निक का यूज तो कर लिया, चलो अब देखते हैं यान हुआ सांची अटैक की पावर को। और इसके बाद जो यान के हाथों में उसका हैवी जुआन रूलर अपेयर हो जाता है और जो यान ने उसे कसकर पकड़ रखा होता है। जिसके बाद जॉन अपनी बॉडी को तुरंत ही काफी स्पीड के साथ घुमाते हुए हैवी जुआन रूलर को उन 20 कोई चेनों पर अटैक कर देता है और जॉन के हैवी जुआन रूलर की टक्कर के कारण उन 5 लोगों के मुंह और आंखें चौंधिया और सुन्न हो जाती हैं। यहाँ पे जॉन अपनी पावर के साथ 5 लोगों को बुरी तरीके से टक्कर दे रहा होता है और अभी तक हार भी नहीं मानी होती और जैसे जैसे वो लड़ता जा रहा होता है और भी ज्यादा ब्रेव लगता जा रहा होता है। दूसरा फाइट देख रहे लोग वो तो पूरी तरीके से शॉक होते हैं, उनका मुंह खुला का खुला होता है। हालांकि ब्लैक क्वीन चेन जैसे ही हैवी जुआन रूलर से टकराई थी तभी अचानक हैवी जुआन रूलर से ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगी थी, जो कि ऑब्वियसली हेवनली या कि स्काई फायर थी, जिसे जो यान ने एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद जुआन कहता है 3 in 1 और यान हुआ जो सांची था इसमें 3 अटैक यानी 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, जिसमें पहला अटैक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता था और दूसरा अटैक तीसरे के साथ। तो लास्ट वाला अटैक काफी पावरफुल होता था और इस टाइम पे जो यान ने सीधे ही तीसरे अटैक को चार्ज कर दिया था, जिससे हैवी जुआन रूलर पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और स्काई फायर के साथ उससे काफी ज्यादा हैवी प्रेशर रिलीज होने लगता है और एक पावरफुल वेव अटैक निकलता है, जिससे जमीन हिलते हुए उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। और यान हुआ सांची के ये 3 अटैक के सामने वो कोई चेन इंच दर इंच टूटकर वाइड में गायब हो जाती है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं था, क्योंकि आखिरकार स्काई फायर की जो पावर थी वो अभी भी काफी ज्यादा होली और एशियंट थी। इसलिए इन क्वीन चेन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद स्काई फायर सीधा ही पीछा करती है जहाँ से ये क्वीन चेन्स आई थी और इसकी पावरफुल पावर उन 5 ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और उनके पास इस टाइम पे डॉज करने का टाइम नहीं था। इसीलिए वो 5 लोग अपनी वेटल कुई को एक साथ फ्यूज करते हुए इसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि जो यान भी केवल 4 स्टार के लेट स्टेज पर था, लेकिन जो यान के पास अब तीनों ही पावरफुल ट्राइब्स का ब्लड था। उसकी बॉडी में पहले ही स्पिरिचुअल सील मॉन्स्टर ट्राइब के होली ब्लड के कारण और भी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। इसलिए जॉन भला एक नॉर्मल 4 स्टार का डाउडी कैसे हो सकता था। हालांकि तभी वहाँ एक तेज आवाज आती है और जॉन का ब्लैक हैवी जुआन रूलर एक ब्लैक पर्सन की डरी हुई नजरों के सामने पहाड़ जितने भारी बल के साथ उसके पाम अटैक को तोड़ते हुए उसकी बॉडी पर अटैक करता है। दूसरी जॉन इसे काफी टेंशन फ्री तरीके से देखते हुए तुरंत ही अपनी मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद जो यान अपनी थोड़ी सी और पावर के साथ हैवी जुआन रूलर की पावर को इंक्रीज करता है और हैवी जुआन रूलर इस बंदे की बॉडी पे और खतरनाक तरीके से अपनी पावरफुल पावर से अटैक करता है, जिसके कारण वो बंदा जलकर धूल में बदल जाता है। साथ ही इस टाइम पे बाकी के ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन के पास उसे बचाने का भी टाइम नहीं होता और जॉन को इतना जल्दी एक पर्सन को नष्ट करते हुए देखकर जोली और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी जियो कोई कहती है वास्तव में वो अकेले ही 5 लोगों से लड़ सकता है और उसे देखते हुए काफी इजी लग रहा है। तभी सभी लोग भी कहते हैं क्या ये ओरिजिनल पावर है जियो यान की। साथ ही ये लोग खुद से बड़बड़ाने से इसे नहीं रोक पाए होते और इसके बाद वो हवा में जियो यान को देखते हैं, जिसकी फिगर तो काफी पतली थी लेकिन वास्तव में ये बंदा काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है। तभी जियो कोई तुरंत ही कहती है हस्बैंड कितना पावरफुल है, उसने ऐसा कैसे कर दिया। साथ ही इस टाइम पे उसने मुंह को होंठ हाथ से ढक रखा होता है। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा सा उदास होते हैं और कहते हैं
कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने पावरफुल हैं। वो सच में काफी मिस्टीरियस हैं। चाहे वो पावर हो उसमें वो काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ट्विल रिफाइनिंग हो उसमें भी वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर से लड़ना हो इसमें भी उनकी पावर काफी ज्यादा है। और इसके अलावा यंग मास्टर जियो के पास काफी सारी सीक्रेट हैं और उनमें से कोई सा भी एक सीक्रेट डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर तूफान पैदा करने में काफी है। इसीलिए अगर वो स्ट्रिक्ट कल्टीवेशन करने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं तो यंग मास्टर जियो फ्यूचर में जरूर सबसे ज्यादा लकी होंगे और नॉर्मल कोई भी पर्सन उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तभी जियो कोई कहती है, आप सबको क्या लगता है कि वो जीतेंगे? उसके पास क्या मौका है? आखिरकार उसे अभी भी पता था कि उन 5 लोगों में जो कि अब 4 बचे थे, एक 5 स्टार डाउडी लेवल का भी बंदा था, इसलिए वो थोड़ा सा चिंतित थी और क्यूरियस भी थी। तभी जियो फैंग कहता है, जियो झान कहता है, यंग मिस आप कैसे कह सकती हैं? आइए इसे इस तरीके से देखते हैं। हम यंग मास्टर जियो यान के साथ ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मेरा मतलब है जियो साओ जियो यान इंसान से पूरी तरीके से अलग है। अरे नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि आप जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 6 स्टार का डाउडी नहीं होता तो फिर मुझे भी डर होता कि क्या मैं यंग मास्टर जियो के साथ जीत सकता हूँ या नहीं। जहाँ तक बात रही जिंग की, तो उसके पास तो कदम उठाने का कोई भी मौका नहीं है। हालांकि जियो झान को नहीं पता था कि उसने जियो कोई के सवाल का सही जवाब दिया है या नहीं, लेकिन उसके दिल में जो था उसने उसे कह दिया होता है, जो देखकर नान एरबिंग और फेंग फेंग हंसने लगते हैं और कहते हैं हमें भी ऐसा ही लगता है। और उनकी आंखें फुल कॉन्फिडेंट होती हैं कि जुआन तो इन्हें वैसे ही पेल देगा। आखिरकार जो यान का फ्लेम मंत्र अपग्रेड हो गया था। तीनों ही ब्लड को जुआन ने फ्यूज कर लिया था। तीनों ही अजीब चीजों को भी जुआन ने अपनी बॉडी में कंबाइन कर लिया होता है, जिससे जुआन की पावर में सुधार हुआ था। साथ ही डेमन ब्लड, मॉन्स्टर ब्लड और मैरोपिल के रिफाइनमेंट के कारण जुआन की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो भी काफी बढ़ गई थी। फिर जुआन के पास बर्ड रैंक के काफी सारे बैटल स्किल्स थे, जिसका मतलब था कि जो यान के पास सभी को हैरान करने के लिए काफी सारी चीजें थी। हालांकि जहाँ पे सभी लोग जुआन की पावर को गैस कर रहे होते, वहीं पे जुआन की आंखें अचानक ही फ्लेम से जलने लगती और जुआन तुरंत ही कहता है, अपनी सारी पावर लगाओ। तुमने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की, तुमने मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की। मैं चाहता हूँ कि आज तुम इसकी कीमत अपने खून से चुकाओ। जो यान का कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, जिसके बाद जो यान अपने पैरों को एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन की तरफ मोड़ देता है और इस टाइम पे ये चारों लोग, इन्हें अपने दिल में काफी ठंडक फील हो रही होती है। साथ ही जॉन को हल्के में लेने का जो थॉट था वो तो बहुत पहले ही इनके दिल से गायब हो गया होता है, क्योंकि जो यान की बैटल पावर ने इन चारों लोगों को हेल्पलेस कर दिया होता है। लेकिन क्योंकि अगर इन्हें जिंदा रहना था तो इन्हें जो यान को मारना ही था, इसलिए 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के गाइडेंस में 4 ब्लैक डूकी तुरंत ही आसमान में साइन होती हैं, जो कि तुरंत ही चारों के हाथों में समाते हुए जंजीर में बदल जाते हैं और जो यान की तरफ भाग जाते हैं, जिसपे जॉन अपनी पलके झपकाता है और उन चेन्स को देखता है जो कि उसकी तरफ आने वाली थी। तो जो यान तुरंत ही अपने एक स्टेप को आगे करता है और जो यान की फिगर पहले ही काप यहाँ से गायब हो चुकी होती है। जिसके बाद जो यान इन चारों लोगों के पीछे दिखाई देता है। जिसके बाद जो यान अपने सामने के इन चारों लोगों को देखता है जिनकी पावर 4 स्टार के पीक लेवल और 5 स्टार पर थी। तो जॉन बिना किसी इम्प्रेशन के फ्लक्चुएशन के तुरंत ही कहता है 1000 फीट विदाउट शैडो। और इसके बाद जो यान अपने हैवी जॉन रूलर में एक पावरफुल पावर को कंडेंस करने लगता है और स्काई फायर की पावर को भी उसमें कंडेंस करने लगता है। जिसके बाद जो यान अपने सामने 3 4 स्टार के पीक लेवल के बर्ड्स की तरफ अपने अटैक को लेकर बढ़ जाता है। हालांकि जोएन ने यहाँ पे फर्स्ट फीट को एक्टिवेट किया था, लेकिन ये पहले ही 6 से 66 फीट अटैक होता है। आपको याद होगा पिछली बार जोएन ने 333 तक इस अटैक को लर्न किया था। साथ ही रूलर का उन लोगों की बॉडी तक पहुंचने से पहले ही रूलर के साथ आ रही एयर के कारण उनका तो लगभग दम घुट रहा होता है और उन्हें अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस फील होती है कि वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। साथ ही जमीन में जो लोग खड़े हुए होते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से ही खड़े होते हैं और उनकी नाक और आंख से खून आ रहा होता है। हालांकि जोयान के खतरनाक अटैक को फील करते हुए ये तीनों के तीनों 4 स्टार के पीक लेवल के वॉरियर तुरंत अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ब्लैक क्वीन चेन्स को अपेयर करते हैं और जो यान के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो जोयान के 1000 फीट विदाउट शैडो अटैक को रोकना चाहते थे। लेकिन बेचारे नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चों को नहीं पता था कि ये सेमी होली टेक्निक है जिसे वो इतनी आसानी से भला कैसे रोक सकते थे। इसीलिए उनकी क्वीन चेन्स के आने से पहले ही जो यान की स्काई फायर एक्टिवेट होते हुए उनसे तुरंत कहती है तेरे बाप का माल है जो मेरे पास आ रहा है, और एक पल में अपनी पावरफुल फ्लक्चुएशन के साथ उन क्वीन चेन्स को जला देती है और उन तीनों काले कलर के कपड़े पहने हुए लोगों के उदास इंप्रेशन के साथ उनके चेस्ट पर अटैक करती है, जिससे बुम 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 की 3 दबी हुई आवाजें आती हैं और इसके बाद चर मर और हड्डियां टूटने की। जिसके बाद 4 स्टार के पीक लेवल के ये तीनों बंदे बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। इनके मुंह से खून बह रहा होता है।
पूरी बॉडी में मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई होती है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि अब ये फाइट बैक करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ जियो क्वी ने अचानक एरिना में हुए बदलाव को देखकर अपने होठों को ढक रखा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बंदा इतना खतरनाक फाइट कैसे कर सकता है। जोर जोर से सांस लेने के कारण उसकी मिल्क फैक्ट्रियां ऊपर उठ रही होती है और नीचे जा रही होती हैं। देखो मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन राइटर ने जो वर्ड लिखा है वो मैं पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो काफी घबराई हुई थी। हालांकि वो हमेशा से मानती थी कि उसका जो हस्बैंड वो काफी टैलेंटेड है और वो जरूर ही हर किसी को हैरान करेगा। लेकिन अभी के 3 लोगों को एक ही अटैक में पीटने के बाद जो यान ने जो पावर दिखाई थी वो तो उसकी सोच को पहले ही क्रॉस कर चुकी होती है। उसे भी भरोसा नहीं था कि उसका पति वास्तव में 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, और ये भी नहीं पता कि ये कौन से लेवल के बैटल स्किल्स यूज कर रहा है। बेचारी तो अपने दिल को झटके से देख रही होती है और खुश भी होती है कि चलो यार इससे मेरी शादी हो गई, जिंदगी सुधर गई। तभी अचानक एक आवाज आती है, मैं जिंग यंग मिस को प्रणाम करती हूँ, और जिंग जियो क्वी के बगल में दिखाई देती है। तभी फैंग फैंग जिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम यंग मास्टर जियो को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती क्या? जो देखकर जिंग फैंग फैंग को डांटते हुए कहती है, अबे चूतिया इंसान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी भी मुझे ऐसा करने की जरूरत है? तुम लोगों ने तो वहाँ पे मुझे खड़ा कर दिया था यंग मास्टर जियो की मदद के लिए, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। यहाँ तक कि अब तो मुझे भी डर लगता है कि मैं भी यंग मास्टर जियो को हरा नहीं पाऊंगी। लगता है मुझे भी अपनी पावर जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। जो सुनकर वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है, लेकिन वास्तव में जियो क्वी की बात को काटने की हिम्मत, जिंग की बात को काटने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। दूसरे जियो क्वी, उसके दिल में तो प्राउड और भी बढ़ जाता है कि यार मेरे सामने मेरे पति की तारीफ मत करो यार, मैं शर्मा जाऊंगी। हाँ भी मतलब यही चल रहा होगा उसके दिल में। दूसरी तरफ एरिना में जियो क्लैन के और बाकी सभी लोग देखते हुए कहते हैं, एक अटैक में 3 पावरफुल पावर हाउसेस को मार डाला ये बंदा, ये है कौन और है कौन सी चीज? तभी एम्परर मिंग और जियो ली भी उनकी आंखें साइन होती है और वो अपने सिर को हिलाते हुए जो यान को देख रहे होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा वास्तव में इतना मिस्टीरियस झटका दे सकता है उन्हें। तभी जियो लॉन्ग भी रिलैक्स फील करते हुए कहते हैं, जियो यान तो आखिरकार तुम बड़े हो गए। जिसके बाद वो दिल ही दिल में उस मिस्टीरियस फाइटिंग टेक्निक की काफी तारीफ करते हैं जिसे अभी अभी जो यान ने यूज किया था। उन्हें पता था कि जो यान का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, जो क्लैन की रेपुटेशन उतनी ही हाई होती जाएगी और क्लैन लीडर के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना उतना ही आसान होता जाएगा। इस टाइम पे जो याओ भी काफी खुश होता है और उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ पे जो यान था, और सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा होता है। उसने अपने दिल में मान लिया था कि अब जियो क्लैन का नया पैट्रियार्ट हमारा टर्की ही होना चाहिए। जिसके बाद जॉन उन तीनों लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अभी भी इस बैटल का जो अटैक की पावर है काफी कम है, और थोड़ा सा उदास होता है। हालांकि जॉन अपने मन में काफी खुश था इसकी पावर को देखकर, जो वास्तव में 3 लोगों की लंका खड़ी कर सकती थी, लेकिन फिर भी ये अभी भी जॉन की उम्मीद से थोड़ा सा कम होती है। तभी आसपास के लोग तुरंत ही कहने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इसने अपनी पावर को सप्रेस करके रखा हुआ है और ये अपनी पावर को छिपा रहा है, वरना 4 स्टार के लेट स्टेज पे ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? बचा हुआ 5 स्टार ब्लैक पर्सन भी यहाँ पे सदमे में होता, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि क्या वास्तव में जॉन 4 स्टार के लेट स्टेज पर है। भले ही वो खुद ही 3 4 स्टार के पीक लेवल के डाउडीज को मारना चाहे एक ही अटैक में, तो ये उसके लिए भी मारना इम्पॉसिबल था। जो यान वास्तव में इन्हें कैसे मार सकता है? यहाँ तक कि जॉन के अटैक के सामने वो वास्तव में अपना अटैक परफॉर्म तक नहीं कर पाए। इस टाइम पे तो ये पूरी तरीके से कमिटेड था कि जो यान ने उससे झूठ बोला है, जो यान की पावर उससे ज्यादा है। तभी यान की आंखें साइन होती है और तुरंत ही कहता है, मैंने पावर को छिपाई है तुमसे, मुझे ऐसे घटिया शौक नहीं है। क्या तुमने मेरी पावर में कोई भी फ्लक्चुएशन फील किया? और इसके बाद जॉन हैवी जॉन रूलर को कसकर पकड़ लेता है और उस ब्लैक पर्सन की तरफ जाने लगता है। साथ ही जॉन के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है। हालांकि जॉन जितना ज्यादा शांत था, वो ब्लैक पर्सन उतना ही ज्यादा डरा हुआ, और वो तुरंत ही पीछे हटते हुए लड़खड़ाकर कांप रहा होता है कि अचानक ही वो खुद को कंट्रोल करता है। आखिरकार वो रिपोर्टेड 5 स्टार डाउडी था, वो वास्तव में 4 स्टार के लेस्ट स्टेज वॉरियर के सामने हार कैसे मान सकता था? साथ ही हर किसी के नजरों में एरोगेंट इंप्रेशन को देखकर और उसे इंसल्ट किए जाने के तौर पर देखकर उसे वास्तव में काफी ज्यादा बेइज्जती फील होती है, और वो जो कि हमेशा ही अपने दिल में प्राउड फील करता था, उसे काफी इंसल्ट फील होती है। इसलिए वो तुरंत ही खड़ा होता है, उसकी आंखें ब्लड रेड होती हैं और उसके और जॉन के बीच केवल 3 फीट से भी कम की दूरी होती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, जो यान, अगर तुम मेरी जान चाहते हो तो यहाँ आओ। खैर भले ही आज मैं मर जाऊं, तुम्हें भी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि तभी जॉन कहता है, अगर तुम कोऑपरेट करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे सकता हूँ। और उसके गुस्से की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही अपने स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। और उस ब्लैक पर्सन ने वास्तव में ये गेस तक नहीं किया था कि जॉन की आवाज आई किस तरफ से थी।
साथ ही जॉन की आवाज को सुनकर वो एक पल के लिए चौंक भी जाता है और जो ऑरा उसने अभी अभी एक्टिवेट किया था वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसका ऑरा तुरंत ही शांत हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि क्या उसने सही सुना। साथ ही वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन जो यान के चेहरे के सीरियस इंप्रेशन को देखकर उसे ये बात कंफर्म हो जाती है। साथ ही इस टाइम पे मौत के सामने जिंदा बचने के एक मूवमेंट को देखते हुए वो थोड़ा सा झिझक रहा होता है और जल्दबाजी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही जिंदा रहने के कंपैरिजन में सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी। इसलिए काफी देर तक परेशान रहने के बाद वो अपने दिल में हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारी क्या शर्त है? आखिरकार उसे पता था कि जॉन उसे इतनी आसानी से तो जाने देगा नहीं जब तक कि वो उस चीज का पूरा हर्जाना न वसूल ले। तभी जो यान भी कहता है, स्मार्ट लोगों के साथ डील करना मुझे भी पसंद है। मुझे बस बताओ कि तुम सबको लीड कौन कर रहा है। अपने पीछे वाले लोगों के बारे में मुझे बताओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। और जीवन अपने दिल में एक और थॉट जोड़ देता है, जो देखकर वो अंदर तुरंत ही कहता है, तुम अभी भी कंफ्यूज हो। और उसकी शांत इंप्रेशन एक बार फिर से गुस्से में बदल जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता और अपने पीछे के लोगों के बारे में बता देता तो क्या उसकी जिंदगी मौत से बदतर नहीं हो जाती। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, इससे अच्छा तो है कि तुम मुझे मार दो। और इसके बाद ये जानने के बाद कि अब वो मरने वाला है, वो अपनी बची हुई पावर को भी एक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए एक पंच जो यान की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि दूसरी तरफ जोन जब इस अटैक की एयर को फील करता है तो वास्तव में उसने फील कर लिया था कि अब अटैक से डॉज करने में से देरी हो गई है। इसलिए जोन तुरंत ही पीछे की तरफ हटता है, लेकिन तब तक वो अटैक उसके चेस्ट के कपड़े को हिट कर जाता है, जिससे जोन के ऊपर का कपड़ा पूरी तरीके से टुकड़ों में बदल जाता है। और ये देखकर ब्लैक पर्सन की उसका अटैक काम कर गया है, वो जोन के ऊपर जल्द ही अटैक बरसाना स्टार्ट कर देता है और दे पंच पे दे पंच जोन को मारने लगता है, जिससे जोन वास्तव में पीछे की तरफ हट रहा होता है। साथ ही जॉन ने फील कर लिया था कि ये बंदा ब्लैक क्वीन चेन के साथ ही साथ पंचेस को भी हिट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन जोयान तुरंत ही उसे हल्का सा पीछे करके इस टाइम का यूज करते हुए अपने हेवी जो अनुलर को क्रिएट करता है। हालांकि ये जो ब्लैक पर्सन था उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बैटल स्किल जो यान के कंपैरिजन में तो लो ग्रेड के थे, लेकिन अनगिनत वर्षों तक जिंदा रहने के कारण उसका जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अलग ही लेवल का था, यानी खतरनाक। और वो जॉन को वो चीज कैसे करने दे सकता था जो यान करना चाहता था। इसलिए वो लगातार अपने अटैकों को मारता रहता है और वहाँ पे एक ब्लैक वर्टेक्स क्रिएट हो जाता है। और ये भंवर एक लॉक था जो सोल डेमन क्लेन की एक हिडन टेक्निक में से एक था, जिसने जॉन को कसकर बंद कर दिया होता है, जिससे जॉन बच नहीं सकता था। हालांकि अपने सामने इस ब्लैक पर्सन को हंसते हुए देखकर जॉन अपनी टेक्निक्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वर्टेक्स के अंदर जॉन वास्तव में अपनी किसी भी टेक्निक को शो नहीं कर पा रहा होता, जिससे जॉन अपने दिल में जान जाता है कि अब तो बेटा प्रॉब्लम काफी बड़ी है। जिसके बाद जॉन अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। जिसके बाद जॉन कहता है, ये तुम्हारे लिए काफी प्राउड की बात है कि तुम काफी लकी हो, तुम ऐसा पहला पर्सन हो जिसके ऊपर मैं अपनी इस न्यू स्पिरिचुअल पावर की सोल टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद जोयान एम्पायर लेवल के पीक लेवल की स्पिरिचुअल पावर को शो करता है, जो कि तुरंत ही उससे एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। ये देखकर वो ब्लैक पर्सन अचानक ही काफी हैरान होता है कि शोरगुल वाला ये एरिया अचानक से शांत कैसे हो गया। साथ ही जोयान जो उसके बहुत करीब था और वो जॉन की ब्रीथ को फील कर सकता था, अचानक ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। जो देखकर वो तुरंत ही कहता, वो मेरी आंखों से सामने से गायब कैसे हुआ? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसे मेरे नजदीक होना चाहिए। इस टाइम पे बेचारा बंदा काफी घबराया हुआ होता है। वो जॉन को आसपास वर्ड से निकालने के लिए चारों तरफ मुक्के मारने लगता है। तभी जो यान की आवाज आती है, मेरी स्पिरिचुअल पावर से क्रिएट किए गए इस रियलम के अंदर या डोमेन के अंदर मैं हर एक चीज का मास्टर हूँ, और जब तक ये जगह नहीं टूटती मेरी फिजिकल बॉडी कभी भी नष्ट नहीं होगी। और इस टाइम पे जॉन की आवाज जैसे ही उस जगह पर गूंजती है, वो ब्लैक पर्सन अचानक ही उसके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। और यहाँ पे जॉन ने अपनी बैटल स्किल कोल्ड स्काई कोल्ड का यूज किया हुआ होता है। साथ ही ब्लैक पर्सन ने वहाँ पे देखा था कि यहाँ आसपास जो क्लेन की कोई भी आर्मी नहीं है, न ही उसकी खुद की भी आर्मी। उसे लग रहा होता है जैसे वो किसी दूसरे ही एरिया में आ गया हो, जहाँ पे हर जगह केवल लाल रेत और पत्थर और खाली एरिया होता है, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होता। साथ ही आसमान की तरफ देखते हुए डूबता हुआ सूरज पहले ही गायब हो चुका होता है। साथ ही आसमान में अंधेरा, कोई तारा और चांद नहीं, इनफाइनेट रेड जमीन जिसमें चारों तरफ मिस्ट छाई हुई होती है, जहाँ डायरेक्शन को पहचानना भी मुश्किल था। जो देखकर आखिरकार वो बंदा कहता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है, ये इतनी अजीब कैसे हो सकती है। इस टाइम पे उस ब्लैक पर्सन के दिल में काफी बेचैनी हो रही होती है। साथ ही उसके रोंगटे खड़े हो गए होते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, डैम इट लड़के, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो ओल्ड मेरे साथ बाहर आकर लड़ो। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर ये ब्लैक पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी जॉन कहता, अकेलापन दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है। और यहाँ पे जॉन उस बंदे के इमोशंस और हर बात को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। साथ ही यहाँ पे जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से धीरे धीरे चारों तरफ डार्कनेस को बढ़ाता जा रहा होता है, यहाँ तक कि अब तो अपनी उंगलियों को देखना भी काफी मुश्किल था।
तभी वो बंदा कहता है डैम इट, इस बच्चे द्वारा क्रिएट किया गया स्पिरिचुअल डोमेन कितना बड़ा है, मैं एक ही डायरेक्शन पे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। साथ ही उसने देखा था पीछे डायरेक्टनेस सब कुछ निकलती जा रही होती है, इसीलिए वो ब्लैक पर्सन अपने दांत को पीसते हुए पूरी स्पीड के साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भाग रहा होता है। जहाँ तक जो यान की स्पिरिचुअल पावर द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले इस डोमेन की बात थी, जॉन अच्छी तरीके से जानता था कि उसके दिमाग की थोड़ी सी हलचल के साथ भी यहाँ पे कोई भी सीन बदल सकता था। साथ ही साथ इस टाइम पे ये बंदा खुले आसमान में चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है और आधा पौन घंटा से दौड़ रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता, इसीलिए वो आखिरकार रुक जाता है और तुरंत ही उसके इंप्रेशन बदलते हैं और वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं केवल गोल गोल घूम रहा हूँ। खुद को शांत करते हुए अचानक वो ये सोचता है। साथ ही ये बंदा काफी समझदार भी था, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्योंकि मैं अब इस जगह से बाहर नहीं जा सकता, मैं यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आइए देखते हैं आप मेरे साथ क्या बिहेव करते हैं। जिसके बाद वो ब्लैक पर्सन तुरंत ही कहता है क्योंकि मैं बाहर नहीं आ सकता तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, आइए देखें कि आप मुझे अंदर क्या कर सकते हैं और कब तक रख सकते हैं। और इसके बाद अपने दिल में उमड़े गुस्से और बेचैनी को वो दबा देता है और अपनी बैटल को एक आर्मर में क्रिएट करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। हालांकि कुछ टाइम के लिए जो यान वास्तव में इस ब्लैक पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जो यान का जो ये स्किल था इसमें काफी अच्छा सुधार हुआ था। साथ ही ये जो कोल्ड स्काई थी वो गुस्सा, दुख और खुशी के हिसाब से डिवाइड किया गया था और ये तीनों ही एरिया काफी खतरनाक थे। जहाँ पे खुशी एक ऐसी चीज थी, हैप्पीनेस, जो कि इस सोल एरिया के अंदर के पावर का यूज करते हुए किसी भी डैमेज चीज को तुरंत ही रिकवर कर सकती थी। इसका जोयान के लिए फाइट में कोई भी ज्यादा यूज नहीं मिला था। साथ ही जॉन को पता चला था किसी भी चीज को वापस से ठीक करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी खर्च होगी। जिसके बाद अकेलापन जैसा जो निगेटिव फीलिंग्स थी वे दूसरा लेवल था, जो लोगों को इल्यूजन में फंसा सकती थी और वो खुद को इससे बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन वास्तव में जॉन केवल इसके स्टार्टिंग लेवल को समझ पाया था और साथ साथ जॉन की स्पिरिचुअल पावर भी अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इसकी पूरी पावर को होल्ड कर सके और इसमें फंसे हुए लोग वास्तव में ये ना समझ पाए कि ये रियल है या भ्रम। यहाँ तक कि हाई लेवल पे तो लोग इसमें फंसकर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। इसीलिए अगर प्रेजेंट टाइम पे जो यान इस बंदे को अभी मारना चाहता था तो वो केवल तीसरे लेवल को ही चूज कर सकता था और अपनी फीलिंग्स को बदलकर एंगर को चूज कर सकता था, जिसका मतलब था कि सीधे तौर पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करना और वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए और जोड़ते हुए एक खतरनाक अटैक अपने ओपोनेंट की सोल पर करना। हालांकि कोल्ड काफी ज्यादा खतरनाक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी और जॉन को नहीं पता था कितने ज्यादा कल्टीवेशन के बाद इसे वो कितनी दूर तक समझ पाएगा। इसलिए जॉन कहता है चलो तो फिर एंगर की पावर का यूज करके देखा जाए। मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे ज्यादा हैरान भी इसी चीज से होऊंगा। और ऐसा कहते हुए जॉन तुरंत ही ब्लैक कलर के पर्सन की तरफ देखता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखता है और चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है और जॉन के गुस्से के साथ वो एरिया तुरंत ही बदलने लगता है और आसमान और जमीन ब्लड रेड हो जाते हैं। साथ ही वहाँ पे एक इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी फैल जाती है कि सीधे सोल को चुभ रही होती है। साथ ही ब्लैक कलर के पर्सन जब अपने आसपास के ऐसे सीन्स को फील करता है तो खुद को कांपने से नहीं रोक पाता, जिसके बाद वो खड़ा होकर चारों तरफ अलर्ट तरीके से देखने लगता है। जिसके बाद जॉन कहता है एंगर स्काई ऑफ द कोल्ड स्काई। जो यान के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आती है और आंखें साइन होने लगती है और इसके बाद ब्लड रेड रिवर जो शांति से बह रही होती है वो अचानक ही आसमान की तरफ बहने लगती है और उसकी हर एक लहर पिछली लहर के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और इस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन की तरफ बढ़ रही होती है। साथ ही आसपास की स्कारलेट रेड मिस्ट वो भी बिल्कुल एक तेज ब्लेड की तरह थी, जो कि ब्लैक पर्सन की पूरी पावर को सप्रेस कर रही होती है। तभी ब्लैक पर्सन का वो बंदा तुरंत ही कहता है ये केवल इल्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये केवल एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। और इसके बाद वो काफी चिल होकर वहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये इल्यूजन है तो घबराहट को दूर करना और टेंशन फ्री रहना ही सबसे अच्छा होगा। तभी जॉन कहता है तुम्हें ये देखना चाहिए कि कहीं तुमको ज्यादा ही चालाक तो नहीं हो रहे। और जॉन हंसने लगता है और उसके हाथ के हल्के से फ्लक्चुएशन के साथ ब्लड लेयर चारों तरफ फैलने लगती है और जो यान की बात को सुनकर उस ब्लैक पर्सन के दिल में बुरे थॉट आने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी में अपनी बैटल क्विक को अपने आर्मर में डालकर उस आर्मर को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। साथ ही उसने देखा था वो अपने आसपास ब्लड लेयर और ब्लड मिस्ट से डूबा हुआ होता है, लेकिन जब ये ब्लड मिस्ट और ब्लड लेयर ब्लड वेव उसकी बॉडी के पास पहुंचती है तो वो ब्लैक पर्सन फील करता है कि उसकी बैटल एनर्जी से क्रिएट हुआ ये आर्मर ब्लड एनर्जी से टकरा रहा है और कुछ टक्करों के बाद ये ब्लड पावर उसकी बॉडी के अंदर सीधे ही अटैक करने लगी थी और उसकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और अगर उसकी मेमोरी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका मतलब होगा कि वो यहाँ पे मारा जाएगा। जो देखकर वो ब्लैक पर्सन कहता है ऐसा बैटल स्किल, ऐसा सोल स्किल, ऐसा स्पिरिचुअल बैटल को स्किल जो वास्तव में मेरे कोई आर्मर के प्रोटेक्शन को इग्नोर मार के मेरी बॉडी पे अटैक कर सकता है, ये कौन सा अटैक होगा।
इस टाइम पे उसे समझ में आ गया था कि जॉन ने जो कहा था वो सच था। उसे इसे ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में अब तक काफी देर हो चुकी होती है और ये जो ब्लड लेयर होती है वो पहले ही उसके मेमोरी पर अटैक कर चुकी होती है। साथ ही वास्तव में यह अटैक बैटल क्वी के आर्मर को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता था, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि ब्लैक कलर के पर्सन की पावर 5 स्टार के स्टार्टिंग लेवल पर थी, जो कि जॉन की स्पिरिचुअल पावर के सामने जरा सा भी फायदा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि वो बंदा तुरंत ही घबराहट से अपनी स्पिरिचुअल पावर को क्रिएट करके काफी सारे बैरियर्स को क्रिएट करने लगता है और ब्लड वेव्स को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्लड की 9 वेव्स कंटिन्यू गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और उसे वो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। उसने केवल 3 ब्लड लेयर को ही रोका था कि तीसरी वाली ने उसकी स्पिरिचुअल पावर के ब्लड लेयर स्पिरिचुअल पावर के बैरियर को तोड़ दिया होता है और उसके मेमोरी सी के अंदर चली गई होती है। साथ ही ये ब्लड वेव अटैक उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि सोल सी के अंदर जहाँ पे भी इंटर हो रहा होता है, चारों तरफ सिर्फ लाल रंग ही भरा हुआ होता है। साथ ही ब्लैक कलर का पर्सन अपने सिर को पकड़कर बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है और जमीन में चीख रहा होता है। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया होता है, माथे पे नसें निकली हुई होती हैं और पसीना बह रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके सिर में हजारों मेटल की सुई चुभोई जा रही हो। तभी जॉन मरते हुए ब्लैक पर्सन को देखते हुए कहता है, जो ही मेरी जियो क्लेन के ऊपर आंख भी उठाकर देखेगा उसके पास यही मौत होगी। जिसके बाद जो यान उस ब्लैक पर्सन को देखता है जो कि इल्यूजन में भी धीरे धीरे आसमान से नीचे गिर रहा होता है। मतलब बंदा इल्यूजन में था लेकिन था तो रियल वर्ल्ड के अंदर ही, तो वो आसमान से पावर लेस होकर जमीन में गिर रहा होता है। तभी जॉन अपने हैवी जॉन रूलर में अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और फिर अपने रूलर को बिल्कुल फायर स्पेयर की तरह उस बंदे की बॉडी के अंदर घुसेड़ देता है, जो कि उसके बॉडी की बची हुई पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जॉन कहता है, कोल्ड स्काई कोल्ड की पावर तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफी अनबीटेबल और अनप्रेडिक्टेबल स्टेप हो सकता है। जिसके बाद जॉन बची हुई स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है और इस टाइम पे सभी के सामने वो ब्लैक पर्सन डेड पड़ा हुआ होता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने सबको मार डाला। एक टाइम पहले ये लोगों से भाग रहा था, आज ये लोगों को भगा भगा कर मार रहा है और वास्तव में 5 स्टार डाउडी लेवल के वर्ग को सेकंडों में मार सकता है। जो याओ भी यहाँ पे हैरान होते हैं और उन्हें तो लग रहा होता है जैसे वो कोई सपना देख रहे हो, यहाँ तक कि उन्हें अपने दिल में लगता है कि अगर वो जियान से फाइट करेंगे तो उनके पास भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं वास्तव में ये बच्चा कुछ ज्यादा ही हेवन को चैलेंज करने वाली पावर रखता है। हालांकि तभी इस खामोशी के बीच में जियो क्लेन के सभी लोग अचानक से तालियां बजाने लगते हैं और जियो यान का मोरल हाई करने के लिए उसका नारा लगाने लगते हैं, जियो यान जियो यान। जिसके बाद जियो यान अपनी भूमि को चढ़ाते हुए कहता है, आपके सबसे पावरफुल लोगों को तो मैंने मार दिया, क्या पॉसिबल है कि आप लोग अभी भी हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं? और हंसते हुए ईमो कल्ट के लोगों की तरफ देखता है, जो अचानक ही खुद को कंट्रोल करते हैं और ये देखकर कि उनके पावरफुल लोग मर गए, अब उनके पास फाइट करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए बेचारे तुरंत ही अपने हथियारों को फेंककर सभी डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जो देखकर जियो क्लेन के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, इनमें से किसी को भी मत जाने दो, इन सभी को मार दो। जिसपे जियान कहता है, अब जब हमारे लोग ये चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। और इसके बाद जियोन वापस से कोल्ड स्काई कोल्ड का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है, जिससे यहाँ पे काफी सारे लोग कटे हुए चावल की तरह मरकर जमीन में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जियो झान तुरंत ही गोल्डन हाउलिंग टाइगर में बदलकर काफी स्पीड से आगे के लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और जो यान के अटैक की रेंज से बच गए होते हैं वो जो झान के अटैक के रेंज के कारण मारे जा रहे होते हैं, क्योंकि चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों न रहे हो, जो झान से ज्यादा पावरफुल तो नहीं थे, इसीलिए वो उनसे बच भी नहीं सकते थे। और जो झान को इस तरीके से लोग को मारते हुए देखकर फेंग अचानक ही स्माइल करने लगता है और उसके हाथ में उसकी ब्लड स्टाफ दिखाई देती है, जो हल्का सा साइन करते हुए एक एनर्जी विंड ब्लेड क्रिएट करती है। और इसके बाद फेंग भी ईमो कल्ट के लोगों की तरफ चला जाता है। साथ ही उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि एक पल में ही उसने 1/4 हिस्से को कवर कर लिया होता है और केवल जहाँ से वो गुजर रहा था चीखने की आवाजें आ रही होती हैं और जल्दी पूरे ही एरिया को ब्लड मिस्ट घेर लेती है। और अपने ग्रुप के सभी लोग को अटैक करते हुए देखकर जिंग भी तुरंत ही अपनी न्यू स्किल 1000 इल्यूजनरी शैडोज का यूज करते हुए हजारों शैडोज को क्रिएट करती है और यहाँ के लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। साथ ही जहाँ पे भी उसके इल्यूजनरी फिगर्स दिखाई दे रही होती हैं, ई डेमन सेक्ट के लोगों में से किसी का गला, किसी का हाथ, किसी का मुंह कटा हुआ होता है और बेचारों को पता भी नहीं चल रहा होता कि उन्हें कौन कहाँ कब मार गया। और देखते ही देखते हजारों लोग एक ही टाइम पर जमीन पर गिरते हैं, जो देखकर तो सभी लोग पसीने से लथपथ हो जाते हैं कि वास्तव में जिंग की नई टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि दूसरा ईमो कल्ट का पेट्रियार्क इन सभी को देखकर काफी हैरान होते हुए अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और अपने बचे हुए ईमो सेक्ट के लोगों को लेकर जियो याओ और नान एर्मिंग की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद ये लोग बाकी लोगों की तरह खतरनाक नहीं होंगे। जो देखकर नान एर्मिंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम सब मुझसे फाइट करना चाहते हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं अपनी टेक्निक्स को तुम जैसी चींटियों के ऊपर तो यूज नहीं करना चाहता था, बट फिर भी इसे ट्राई करके देखते हैं। और इसके बाद नान एर्मिंग तुरंत ही हल्के से अपने हाथों को थपथपाता है और उसकी बॉडी से
से ग्रीन मिस्ट निकलती जो आगे की तरफ दौड़ रहे लोगों को तुरंत ही घेर लेती है। साथ ही ईमो कल्ट के सभी सोल्जर्स के सिक्योरिटी बैरियर को चीरते हुए उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे उन्हें सबको अपनी छाती पे जकड़न फील होने लगती है और उनकी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो लोग एक के बाद एक मरते हुए जमीन पर गिरने लगते हैं। और ये देखकर कि अब सिचुएशन अच्छी नहीं है और ये लोग भी पहले वाले लोगों की तरह ही खतरनाक है। ईमो कल्ट के लोग जो आगे बढ़ रहे होते हैं वो तुरंत ही सड़क से ही भाग जाते हैं। ये देखकर फैंग फैंग तुरंत ही अपनी स्टाफ को हल्के से मूवमेंट करता है और एयर तुरंत ही बदल जाती है और इसके बाद एक चीख की आवाज के साथ जमीन में केवल लाशें ही लाशें बिछी हुई होती हैं। और जियो क्लैन के ऊपर अटैक करने वाले ईमो कल्ट के लोगों में अब ईमो कल्ट का मास्टर और कुछ दर्जन लोग ही बचे थे और इस टाइम पे जो याओ इन सभी लोग के सामने प्राउडफुल तरीके से खड़े हुए होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम वास्तव में यहाँ से बचकर भागना नहीं चाहते? अगर नहीं भागना चाहते तो जैसी तुम्हारी मर्जी। और उनके हाथों में एक व्हाइट बैटल कोई कंडेंस होने लगते हैं और बिल्कुल लायन बीस्ट के रोर की तरह एक इल्यूजनरी शैडो में क्रिएट होकर 5 स्टार के स्टार्टिंग लेवल की पावर के साथ जो याओ का एक पंच, साथ ही उनके उस पंच के कारण ईमो कल्ट का लीडर जिसके पूरे कपड़े फटे हुए होते हैं उसे छोड़कर बाकी के सभी के मेंबर्स उनके मुंह कान नाक हाथ पैर सभी से खून बह रहा होता है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया होता है। तभी जोआन और बाकी सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और जोआन कहता है तो क्या तुम सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो या जिंदा रहना चाहते हो? अगर तुम मुझे वो सीक्रेट बता दोगे जो तुम जानते हो या जो मैं जानना चाहता हूँ तो तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ा जा सकता है। जो देखकर वो एल्डर तुरंत ही कहता है जो तुम जानना चाहते हो वो तुम्हें नहीं बताया जाएगा। मैं उनकी भयानक यातना वाली जिंदगी से अच्छा मरना पसंद करूंगा। जो सुनकर जोआन तुरंत ही कहता है फिर इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और इसके बाद जोयान जिंग की तरफ देखकर आंखें मारता है और जिंग सेकंड में गायब होकर वापस जोयान के पास आ जाती है और कोई भी देख ही नहीं पाया था कि क्या हुआ। तभी अचानक सभी लोग फील करते हैं कि ईमो सेक्ट का ये लीडर उसकी पूरी बॉडी पे रेड लाइनें बनी हुई हैं और इसके बाद देखते ही देखते बेचारा सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। और जिंग की इतनी क्रूएल्टी को देखकर तो सभी लोग अपने दिल में काफी डर गए होते हैं। साथ ही मीजो क्लेन के पैट्रियार्ट को अपने दिल में थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि वो वास्तव में सही टाइम पे जियो क्लेन की तरफ आ गया। तभी जो याओ इन सभी को खत्म करने के बाद कहते हैं मीजू ट्राइब के पैट्रियार्ट, वास्तव में आपने और आपके लोगों ने अब तक कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया? जो देखकर बेचारा कांपते हुए कहता है ऐसा बस ऐसा इसलिए है क्योंकि जोयान और उसके सब ऑर्डिनेट काफी नाराज थे और उन्होंने पहले ही हमसे पहले कदम उठाकर लगभग सभी लोग को मार दिया था। साथ ही उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई होती है और वो काफी डरा हुआ होता है। हालांकि तभी वो कहते हैं ईमो जियाओ का साथ देने के लिए और मेरे जियो क्लेन पर अटैक करने के लिए मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। और ऐसा कहते वो अपने पाम अटैक को उठाते ही हैं कि तभी जॉन टाइम पे पहुंचते हुए कहता है ग्रैंडफादर पैट्रियार्ट रुके। जिसके बाद जॉन कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ब्लैक पर्सन कौन थे? इसे एक साबित करने वाले मौके के तौर पर माना जा सकता है। जो सुनकर मीजू क्लेन का पैट्रियार्ट तुरंत ही कहता है काले कलर के कपड़े पहने हुए ये पर्सन, इन्होंने मेरी अपनी आइडेंटिटी को जरा भी रिवील नहीं किया और इसके अलावा उनकी पावर को देखते हुए ओल्ड में वास्तव में उनसे पूछने के लायक भी नहीं था। जिसके बाद जो याओ कहते हैं मैंने तुम्हें 2 मौके दिए फिर भी तुमने मुझे निराश कर दिया। दूसरी तरफ जोयान ने भी अपने एंसेस्टर को 2 बार रोका था जिसके कारण उसे भी थोड़ी सी उदासी फील होती है। तभी जो याओ कहते हैं क्योंकि तुमने जो क्लेन के ऊपर अटैक किया तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्लेन अपने हाथ को ऊपर रखेगा हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने गलत कदम उठाया था इसलिए जो क्लेन की तरफ से तुम्हें सजा मिलेगी। साथ ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला जो यान के ऊपर होगा। और ऐसा कहते हुए जो याओ उसके ऊपर करने वाले अटैक को रोक देते हैं। साथ ही इस टाइम पे मीजो क्लेन के पैट्रियार्ट उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है कहीं जो यान और या फिर जो याओ उसके पूरे ही ट्राइब को डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि वो जो यान को जो याओ पैट्रियार्ट के तौर पर देखना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो यान यहाँ पे फैसला करे। तभी जो यान कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ और कुछ सोच समझकर मीजू क्लेन के पैट्रियार्ट की तरफ देखता है। जो सुनकर मीजू पैट्रियार्ट तुरंत ही अपने आंखों से आंसू के साथ उम्मीद से जॉन को देखते हुए कहता है अगर आप मेरे मीजू ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें छोड़ सकते हैं तो मैं ओल्ड मैन आपके लिए जिंदगी भर काम करने के लिए तैयार हूँ। जो यान की बात को सुनकर तो मीजू ट्राइब के जो पैट्रियार्ट होते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे काफी उम्मीद झलक रही होती है और वो ग्रेटफुल तरीके से जॉन को देख रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि जॉन के इस एहसान के लिए क्या कहे। तो चलो गाइस इसी